टाटा टियागो 2025 सेगमेंट की सबसे सेफेस्ट और फीचर लोडेड हैचबैक आज आपके सामने खड़ी है। ये टियागो का टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है XZ प्लस और इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है 7,30,000 रुपए। इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये गाड़ी आपको बहुत ही प्रीमियम इंटीरियर ऑफर करती है, कंफर्ट और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से भी बढ़िया है और बहुत सारे फीचर्स आपके कंफर्ट, कन्वीनियंस और प्रैक्टिकलिटी से रिलेटेड डेफिनेटली ये हैचबैक आपको ऑफर करती है। एक एक करके डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहली चीज, गाड़ी की चाबी, ये की है जो कि आपको टियागो के टॉप वेरिएंट के साथ मिलती है। फ्लिप की तो डेफिनेटली रहती है, पीछे टाटा का एम्बलम आने वाला है और लॉक अनलॉक के साथ फॉलो मी हेडलैम्प्स आप अपनी की से यूज कर सकते हैं। और यहां अगर आप चेकआउट करें तो आपको रिफ्लेक्टर के साथ LED हेडलैम्प्स का सेटअप जो है वो मिलता है। नॉर्मल टर्न सिग्नल्स मिलते हैं विद पार्किंग लैंप, नीचे फॉग लैंप्स आएंगे जहां पर क्रोम की सराउंडिंग है और ये रिफ्लेक्टर के साथ हाइलोजन है। DRLs आते हैं। गाड़ी की पूरी विड्थ के ऊपर आपको जो क्रोम की बार मिलती है ग्लॉसी ग्रिल के साथ, वो डेफिनेटली सुंदर लगती है और नीचे अगेन आपको जो क्रोम के बिट्स इसकी ग्रिल के ऊपर दिखते हैं वो गाड़ी की प्रेजेंस को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। साइड में जैसे ही आप स्विच होते हैं तो यहां आपकी नजर जाएगी इन 15 इंचेस के डुअल टोन अलॉय व्हील्स के ऊपर, बहुत स्टाइलिश लगते हैं डेफिनेटली। आगे डिस्क ब्रेक्स आती हैं, पीछे नॉर्मल ड्रम ब्रेक्स दी जाती हैं, एयर बैग 2 आते हैं, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रेयर में कैमरा, वाइपर, वॉशर, डिफॉगर जैसे सारे स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स आपको यहां पर मिल जाते हैं। उसके बाद ORVMs की अगर आप बात करेंगे तो ये आपको डेफिनेटली इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल मिलते हैं, तो जब भी आप अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करते हैं तो वो फंक्शन करेंगे। मिस्ट्री ब्लैक कलर के साथ आते हैं और टर्न सिग्नल इन्हीं के ऊपर रहने वाले हैं। साइड में अगर आप देखेंगे ना तो फेंडर के ऊपर से एक यहाँ पर क्रीज शुरू होती है, शोल्डर लाइन शुरू होती है जो कि बहुत नीटली जाकर इस गाड़ी के टेल लैंप के साथ डिसॉल्व हो जाती है। और अगर आप उसी लाइन को, उसी शोल्डर लाइन को अगर आप देखें तो डेफिनेटली वो गाड़ी की साइड प्रोफाइल को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील करवाती है। विंडो के नीचे की बैट लाइन आपको ऑल ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है, बी पिलर आपको अगेन आपको ब्लैक सैश टेप के साथ मिलेगा। और डायमेंशन की अगर आप बात करेंगे तो इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ है 3765 mm की। व्हील बेस अच्छा ऑफर करती है 2400 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस भी एक हैचबैक के हिसाब से प्रैक्टिकल है, 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो मिल जाता है। रूफ अगर आप चेकआउट करेंगे तो डुअल टोन आती है, तो ये ब्लू कलर है, तो रूफ अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से ब्लैक फिनिश के साथ मिलती है। इवन शार्क फिन एंटीना जो है ना वो भी आपको ब्लैक दिया गया है। रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं, तो यहां अगर आप चेकआउट करेंगे तो सेंसर जो है वो आपको क्लियरली यहां पर विजिबल हो जाते हैं। यहां डोर हैंडल्स के ऊपर इस तरीके से क्रोम की हाइलाइट्स जो है वो आपको मिलती हैं। पेट्रोल फिलिंग लिड आपको यहां मिलती है। बायोफ्यूल का भी ऑप्शन आता है, यानी अगर आप चाहें तो आप टियागो के साथ CNG को भी चूज कर सकते हैं। ये गाड़ी की रेयर प्रोफाइल है। सबसे पहली चीज, ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप मिलता है और ये स्पॉइलर के साथ जो एक्सटेंशन लगाए गए हैं ये डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। डिफॉगर्स आता है, वाइपर यहाँ पर आपको मिल जाता है, वॉशर जो है वो भी आपको यहाँ पर यूनिट प्रॉपर दिया गया है। पीछे टाटा का एम्बलम, टियागो का एम्बलम, कैमरा, ये क्रोम की जो आप हाईलाइट ट्रंक के ऊपर देख रहे हैं ये अच्छी लगती है। 2 पार्किंग सेंसर्स आपके पास यहाँ पर रहने वाले हैं। नीचे लोअर बम्पर के ऊपर अगेन बॉडी कलर और रफ ब्लैक फिनिश जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। टेल लैंप्स आपको पूरी तरीके से हाइलोजन सेटअप के साथ मिलती हैं, चाहे आप टर्न सिग्नल देखिए, चाहे स्टॉप लैंप देखिए या रिवर्स लैंप, सब कुछ जो है वो आपको हाइलोजन के साथ ही यहाँ पर मिलेगा। लेकिन यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन है बूट को ऑपरेट करने के लिए। पहला, ये जो मैं कर रहा हूँ, चाबी लगाइए और अपनी बूट को आप यहाँ पर अनलॉक कर सकते हैं, या फिर आपको आगे लीवर मिल जाएगा। अब यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये ट्रिम आपको पूरी तरीके से कवर्ड मिल जाती है। इमरजेंसी एग्जिट के लिए कोई स्लॉट नहीं है, लेकिन ग्रैब हैंडल प्रॉपर दिया गया है ताकि आप इजीली इसे क्लोज कर पाएं। पार्सल ट्रे आ जाती है, 3 kg का एक हुक जो है वो आपको इधर मिलेगा। सेम चीज आपको दूसरी साइड भी देखने के लिए मिल जाती है। बूट स्पेस अगर एक हैचबैक के हिसाब से आप देखेंगे तो काफी ठीक है। 242 लीटर्स का लगभग बूट स्पेस जो है वो आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। सेफ्टी ट्रायंगल वगैरह यहाँ पर फिलहाल प्लेस्ड है और स्पेयर व्हील और टूल किट जो है वो आपको यहाँ पर नीचे मिल जाती है। अब ये आपका जो है ना वो स्पेस सेवर है, 155/80/R18 नॉर्मल सिल्वर पेंटेड स्टील व्हील के साथ जो है वो स्पेयर व्हील वो आपको ऑफर यहाँ पर किया जाता है। चलो इसे करो क्लोज और अब जरा हम इंटीरियर की ओर स्विच होते हैं। कैमरा वगैरह की क्वालिटी वो सब चीज़ें मैं आपको यहाँ पर चेकआउट कराता हूँ। पहले मैं एक बार गाड़ी जो है उसको कर लेता हूँ अनलॉक। ये चेकआउट करो, देखो ग्रे टोन के साथ ये जो डुअल टोन के कॉम्बिनेशंस आप देख रहे हैं और जहां पर बीच बीच में क्रोम और ग्लॉसी फिनिशेस आपको विजिबल होती हैं वो डेफिनेटली टियागो के इंटीरियर में आपको एक प्रीमियम फील देती हैं। स्पेशली ये एल्यूमिनेटेड टाटा के लोगो के साथ में एक बार चाबी लगाकर आपको चेकआउट कराता हूँ। ये देखो आप, ये कोई लेदर अप स्टीयरिंग व्हील नहीं है, लेकिन 2 स्पोक फ्लैट बॉटम एल्यूमिनेटेड टाटा लोगो के साथ जो आता है ये डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। स्पेशली एक हैचबैक के हिसाब से और ज़्यादा प्रीमियम फील हो जाता है। उसके बाद अगर आप डोर्स
वगैरह देखेंगे तो यहाँ पर कहीं भी फैब्रिक का इस्तेमाल नहीं किया गया, यानी सब कुछ हार्ड प्लास्टिक के साथ है। चारों पावर विंडो आती हैं। ड्राइवर साइड वाली जो है ना, ये आपको ऊपर करने के लिए तो होल्ड करनी पड़ेगी, लेकिन वन टच में आप अगर इसे चाहें हो जा, वन टच में डाउन जरूर हो जाती है, जो कि एक एडवांटेज है। फिलहाल यहाँ क्रोम के फिनिशेस आपको मिलते हैं। ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड यहाँ पर डेफिनेटली कर सकते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। स्पीकर की प्लेसमेंट प्रॉपर आपको मिलती है। ट्विटर्स आपको ए पिलर के ऊपर मिलेंगे। बढ़िया बॉटल होल्डर यहाँ मेंशन किया गया कि आपके आधे लीटर तक की बॉटल आराम से यहाँ पर आप रख पाएंगे। उसके बाद कोई स्कफ प्लेट्स वगैरह नहीं है। सीटें आपको डूल टोन के साथ मिलती हैं, ग्रे एंड ब्लैक, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कुछ नहीं है, कंफर्टेबल है, कोई इशू नहीं है। हेडरेस्ट आपको यहाँ पर एडजस्टेबल मिल जाता है। सीट बेल्ट की हाइट वगैरह फिक्स है, कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलता, लेकिन ड्राइवर साइड की जो सीट है इसके लिए मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट आपको मिल जाता है। तीनों पैडल के पास स्पेस इनफ है, और उसके बाद आपके पास प्रॉपर फुटरेस्ट जो है वो अवेलेबल है। कभी स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। अगेन ग्लॉसी फिनिशेस आपको यहाँ पर मिलती हैं। इस तरीके से प्रॉपर जो है वो आपको क्रोम की रिंग इस तरीके से हाईलाइट के तौर पर वो भी मिल जाती है। क्लस्टर आपको जो है ना वो पूरी तरीके से एडवांस डिजिटल क्लस्टर टाटा इसे कहता है, तो वो क्लस्टर आपको यहाँ पर मिलता है। एग्जैक्टली आप जैसे बाकी गाड़ियों में टाटा के देखते हैं कुछ वैसा ही है। हाँ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जैसे कुछ फीचर्स यहाँ पर आपको जरूर मिलते हैं, जो कि आप क्लियरली यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। और क्लस्टर के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाती है, इजी टू अंडरस्टैंड है, जो इसकी सबसे बड़ी यूएसपी रहने वाली है। यहाँ पर मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आएंगे, जो कि आपके 10.25 इंचेस के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम से रिलेटेड है। ये सिस्टम आपने टाटा की और भी गाड़ियों में देखा है। ब्राइटनेस वगैरह वो काफ़ी, देखो इतनी धूप में गाड़ी खड़ी है, उसके रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको सारी चीज़ें क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वो आप यूज़ कर सकते हैं। टच रिस्पॉन्सेस वगैरह वो एकदम क्विक हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। क्लाइमेट कंट्रोल का सेटअप आपको यहाँ नीचे मिलता है, ऑटोमेटिक आता है, लेकिन उसकी सारी डिटेल्स आपको इसी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो जाती हैं। अगेन ग्लॉसी फिनिशेस, क्रोम के हाइलाइट्स, टियागो मेंशन किया गया। फॉग लैंप आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। गाड़ी को मैनुअली लॉक अनलॉक करने के लिए ये हजार्ड के लिए स्विच मिलेगा। यहाँ एक सी टाइप का पोर्ट आपको मिल जाता है। नॉर्मल USB टाइप ए भी आएगा। 12V का सॉकेट आपको यहाँ मिलता है। बढ़िया फोन और वॉलेट रखने के लिए स्टोरेज है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, AMD का भी ऑप्शन आता है। लेदर वगैरह की क्वालिटी अच्छी है। कभी स्पेस यहाँ पर आपको इस तरीके से छोटा सा मिलेगा। 2 कप होल्डर्स है। पार्किंग ब्रेक के ऊपर यहाँ पर आपको जो है इस तरीके से क्रोम फिनिश मिल जाता है। आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था। रेयर में AC वेंट्स भी नहीं है, वो भी होने चाहिए थे। फिलहाल अगर आप यहाँ पर ग्लो बॉक्स चेकआउट करेंगे तो ये कूल्ड ग्लो बॉक्स आपको मिलता है। 2 शेल्फ में डिवाइडेड है, वैसे भी काफी डीप है, तो आप इसे पर डे गाड़ी की मैनुअल, फर्स्ट एड किट, डॉक्यूमेंट सब कुछ रखने के बाद अच्छा खासा इस्तेमाल कर पाएंगे, कोई इशू नहीं आएगा। यहाँ ऊपर वाइजर के ऊपर एक छोटा सा वैनिटी मिरर, रूफ टॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आपको मिलते हैं। लैंप आपको इस तरीके से मिल जाते हैं प्रॉपर LED के साथ। यहाँ मैनुअली एडजस्टेबल डे एंड नाइट IRVM मिलता है, और ड्राइवर साइड में टिकट होल्डर जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। स्टीयरिंग में अगर आप एडजस्टमेंट की बात करेंगे तो टिल्ट एडजस्टमेंट आपको मिलता है, टेलीस्कोपिक नहीं आता। इधर क्रूज कंट्रोल का सेटअप आपको मिल जाता है, प्लस ये जो आप बटन्स देख रहे हैं यहीं से आप अपना सामने जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। TPMS आता है, तो टायर्स में कितने PSI प्रेशर है वो भी आपको यहाँ पर क्लियरली सामने पता चल जाता है। इधर जो है वो आपको वाइपर के स्टॉक्स मिलेंगे, डेफिनेटली ऑटो यानी रेन सेंसिंग वाइपर्स आते हैं। और इधर अगर आप चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर आपको हेडलैम्प्स वगैरह के स्टॉक्स जो है वो मिल जाते हैं, और फॉग लैंप वगैरह आप यहीं से इसका जो है एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बताया। चलो अब जरा एक बार हम सेकंड रो में चलते हैं, और सेकंड रो में आपको क्या कुछ मिलता है जरा आप उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप डोर चेकआउट करेंगे तो डेफिनेटली डूल टोन के साथ आते हैं। क्रोम की फिनिशेस वगैरह यहाँ पर क्लियरली आपको अवेलेबल मिल जाती हैं। यहाँ ट्विटर की प्लेसमेंट है, स्पीकर है, 1 लीटर की बॉटल आपकी आराम से सेटल होगी। सब हार्ड प्लास्टिक के साथ है। पावर विंडो कंट्रोल, लेकिन इसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है। चाइल्ड सेफ्टी लॉक वो आपको जरूर मिल जाता है। सीट्स की अगर आप बात करेंगे तो पूरी तरीके से फैब्रिक के साथ सीट्स आपको मिलती हैं। 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट जो है ना वो आपको तीनों पैसेंजर के लिए मिलेगी। हेडरेस्ट 2 आएंगे, दोनों फिक्स्ड हैं। इन सीट को आप पूरी तरीके से बेंच फोल्ड कर सकते हैं, बस इसमें कोई 60 एंड 40 का स्प्लिट जो है वो आपको ऑफर नहीं किया गया। कैबिन में एक बार अंदर बैठते हैं, और यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे ना, देखो कोई AC वेंट्स नहीं है, कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं है। वैसे छोटी गाड़ी है, हैचबैक, AC कूलिंग इसका वैसे भी एकदम परफेक्ट करता है, तो इतना बड़ी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, लेकिन चार्जिंग वगैरह के लिए स्लॉट्स हो सकते थे, जो कि आप मिस करेंगे। मैगजीन होल्डर आते हैं, प्रॉपर फोन होल्डर जो है वो भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ऊपर रूफटॉप के ऊपर फोल्डेबल ग्रैब हैंडल्स आएंगे, लेकिन कोट हुक नहीं आती। इन लैंप की हमने ऑलरेडी बात कर ली कि आपको रीडिंग लैंप जो है वो पूरी तरीके से LED के साथ मिलते हैं। चलिए अब जरा एक बार आप कैबिन से आ जाइए बाहर, और अब हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। और यहाँ अगर आप चेकआउट करेंगे तो आपको मिलता है 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेवोट्रॉन। अगर मैं पावर फिगर्स की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 84 bhp के आसपास की पावर और 113 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है वो ये आपके लिए बनाता है। ऊपर आपको प्रॉपर कवरिंग दी गई है, फायरवॉल के ऊपर भी आपको कवरिंग मिलती है। अंडर बॉडी में फिलहाल कोई प्रोटेक्शन वगैरह जो है वो आपको ऑफर नहीं की जाती। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो 20 के आसपास की फ्यूल इकोनॉमी जो है
वो टियागो के इस इंजन के साथ क्लेम्ड है पेट्रोल के साथ, और इजीली हाईवे पर ये गाड़ी आपको इतनी फ्यूल इकोनॉमी दे देगी। सिटी में जहां पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है या आपको बहुत ज़्यादा क्लच वगैरह का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लोअर गियर्स पर अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा चलेगी तो भी ये गाड़ी आपको 15-16 तक की फ्यूल इकोनॉमी दे देगी। कुछ आपके ड्राइविंग स्टाइल पर भी डिपेंड करेगा कि आप उसे किस तरीके से चला रहे हैं। लेकिन अगर आप देखें तो ये गाड़ी 4 स्टार रेटेड है। एयरबैग चाहे 2 ही आते हैं, वो पहले भी 2 ही आते थे, लेकिन अभी जो कॉस्मेटिक चेंजेस किए हैं, जिस तरीके के डिजिटल चेंजेस हैं, जैसे क्लस्टर चेंज हो गया या आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम चेंज हो गया, एलईडी में आपको हेडलैम्प्स मिल गए, ये सारी चीज़ों को अगर आप कैलकुलेट करें तो 7,30,000 रुपए के हिसाब से अगर आपको एक फीचर लोडेड कार चाहिए अपनी फैमिली के लिए तो डेफिनेटली ये एक गुड टू गो ऑप्शन है। पावर फिगर्स भी ठीक जनरेट करती है एक हैचबैक के हिसाब से, स्पेस भी आपको ठीक मिल जाता है, बूट स्पेस भी प्रैक्टिकल है। हाँ, अगर आपकी रनिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है तो डेफिनेटली आप टियागो के साथ फिर सीएनजी के साथ जा सकते हैं, तो ये ऑप्शन आपके पास रहेगा। कैसी लगी आपको टियागो XZ प्लस यानी कि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर बताना। अगर आपको लगता है कि किसी भी वीडियो में कोई भी इंप्रूवमेंट करने की मेरे को ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताइए, ताकि मैं अपनी अपकमिंग वीडियोस में उस चीज़ को इम्प्रूव कर पाऊँ और आपको और अच्छे रिव्यूज़ जो हैं वो शूट भी कर पाऊँ और आपको डिलीवर भी कर पाऊँ क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करना। मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।